मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट जो दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे वाले जो राज्य तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी भाग है, उनके जो पहाड़ियाँ हैं, प्रमुख पहाड़ियाँ, उनके बारे में देखेंगे। हमने ऊपर वाला भाग जम्मू कश्मीर, हिमालय के कितने भाग हैं, इन सब के बारे में फर्स्ट और सेकंड वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि ये वाला वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारा टॉपिक है उसे। हम देखेंगे आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र में प्रमुख कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में आज देखेंगे। तो महाराष्ट्र में सबसे प्रमुख पहाड़ी आती है अजंता की पहाड़ी। अजंता पर्वत श्रेणी ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। ये महाराष्ट्र में पूरी तरह से इसका विस्तार देखने को मिलता है कि इसका अजंता की पहाड़ी का पूरी तरह से विस्तार देखने को मिलता है। और अजंता की गुफा है फ्रेंड्स, वहाँ स्थित गुप्तकालीन चित्रकला की जो विश्व प्रसिद्ध है। गुप्तकालीन जो चित्रकला है, गुप्त काल में जो अजंता की गुफाओं में बनाया गया गुप्तकालीन चित्रकला है, वो विश्व प्रसिद्ध है। जब हम हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तब ये सब आपको देखने को मिलेंगी। तो आप इसे अच्छे से याद कर लें, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ज्योग्राफी में भी और हिस्ट्री दोनों में पूछा जाता है। तो अजंता की गुफा है वो क्यों फेमस है? गुप्तकालीन चित्रकला के लिए फेमस है। केवल भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अजंता की पहाड़ी है, साथ साथ महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। उसके साथ साथ ही फ्रेंड सतलज पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी जो है वो कहाँ विस्तार है उसका? महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। उसका पूरा विस्तार कहाँ पे देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कौन कौन सी पहाड़ी का? सतलज पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स हमारे पर्वत श्रेणी में, तो कौन सा है? बालाघाट पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र कर्नाटक तक इसका फैलाव है। महाराष्ट्र राज्य में और कर्नाटक में इसका फैलाव देखने को मिलता है। किसका? बालाघाट पर्वत श्रृंखला का। ये पर्वत श्रृंखला गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का काम करती है। कौन सी नदी जल विभाजन का काम करती है फ्रेंड्स? बालाघाट पर्वत श्रृंखला गोदावरी नदी और भीमा नदी, ये दोनों नदी के बीच जल विभाजन का कार्य कौन करती है? बालाघाट पर्वत श्रृंखला करती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उठा के देख लो तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि बालाघाट पर जो पर्वत श्रृंखला है वो किन दो नदियों के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। तो कौन कौन सी नदी है वो? गोदावरी नदी और भीमा नदी। या ऐसा भी पूछ सकता है फ्रेंड इसको घुमाकर कि गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो जल विभाजन करती है? तो बालाघाट। और बालाघाट पर्वत श्रृंखला किन नदियों के बीच जल विभाजन का कार्य करती है? तो गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच। ऐसे आपको पूछ सकते हैं। तो आपको ये थ्योरी अगर अच्छे से क्लियर है तो आप वो क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है उसे कौन सा पर्वत कहते हैं? उसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। मतलब कहा गया फ्रेंड्स, पश्चिम घाट में जो पश्चिमी घाट में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसे हमने पढ़ लिया है, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं, उसके तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत कहते हैं। अगर आपको पश्चिमी घाट ना देकर सह्याद्री पर्वत दे दिया जाए तो आप समझ लेना कि ये पश्चिम घाट के पर्वत के बारे में कहा जा रहा है या उसके बारे में पूछा जा रहा है। हमें कभी कभी क्वेश्चन का आंसर तो पता रहता है, लेकिन वाक्यों में शब्दों में अंतर होने की वजह से हम उसे समझ नहीं पाते। इसलिए आप थ्योरी को अच्छे से समझ लें कि सह्याद्री पर्वत और पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखलाएं एक ही को कहा जाता है। और पूर्वी घाट जो पूर्व में स्थित है उस पर्वत को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला। अब देखते हैं फ्रेंड्स
कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर मतलब उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनकी कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं उन्हें देखते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, उत्तर बोले तो जम्मू कश्मीर वाला इलाका उत्तरी भाग में आता है, और दक्षिण बोले तो जो केरल कर्नाटक वाला भाग दक्षिणी भाग। तो उत्तर की ओर से मतलब ऊपर से अगर नीचे की ओर आए तो उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो देख लेते हैं। पहली पहाड़ी है नन्ना मलाई की पहाड़ी, दूसरा है जावेदी की पहाड़ी, तीसरा है नीलगिरी पहाड़ी, चौथा है अन्नामलाई की पहाड़ी, और पांचवा और लास्ट है कार्डेमम की पहाड़ी। आप फ्रेंड ये नन्ना मलाई और अन्ना मलाई में कंफ्यूज ना हो, ये दोनों अलग अलग पहाड़ी है। नन्ना मलाई की पहाड़ी और अन्ना मलाई की पहाड़ी दोनों अलग अलग है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ कंप्लीट होती है। अब देखते हैं कि इसे कैसे याद रखें, इसे इजीली कैसे याद करें। हार्ड वर्क के साथ फ्रेंड, हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, साथ में स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो मैं आपको इसे अच्छे और इजीली तरीके से याद करने का ट्रिक बताती हूँ। चलिए देखते हैं ये ट्रिक। तो जो दक्षिण घाट के पहाड़ियाँ हैं उन्हें कैसे याद करें, चलिए देखते हैं। दक्षिण घाट के प्रमुख पहाड़ी को याद करने का ट्रिक है अनजान कार। जिसे हम नहीं जानते उसे क्या कहा जाता है, अनजान कार। ये कार है फ्रेंड, अनजान कार। तो अब इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। अनजान, अनजान का हम अ लेंगे तो अ से अन्नामलाई की पहाड़ी, न से नन्नामलाई की पहाड़ी, ज से जावदी की पहाड़ी, और न से नीलगिरी की पहाड़ी, और कार का कार्डेमम की पहाड़ी। इस प्रकार से अन्नामलाई, नन्नामलाई, जावेदी की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और कार्डेमम की पहाड़ी। इसे आप ट्रिक से अच्छे से याद कर लेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, ये तो हमें हमारा याद करने का तरीका हुआ, ट्रिक हुआ। अब हम इसे एक एक करके इसका विस्तार से वर्णन पढ़ते हैं कि ये सब की पहाड़ी की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स नन्नामलाई की पहाड़ी। नन्नामलाई की पहाड़ी, ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। ये नन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश राज्य है, वहाँ कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। कृष्णा नदी बहती है, उसके दक्षिण भाग में इसका विस्तार है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। इसका विस्तार किस ओर है, किस दिशा की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका फैलाव है। किन पहाड़ी का, नन्नामलाई का विस्तार कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में, और कौन सी नदी से इसका फैलाव है, तो कृष्णा नदी। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इसका विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पर्वत श्रेणी है हमारा जावेदी पर्वत श्रेणी। जावेदी पर्वत श्रेणी, ये पहाड़ियाँ कहाँ है फ्रेंड्स, ये है तमिलनाडु राज्य में, और इसका विस्तार कहाँ है, तमिलनाडु के राज्य है उसमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। जावेदी पहाड़ी का विस्तार कहाँ देखने को मिलता है, तमिलनाडु राज्य में, इसका तमिलनाडु के क्षेत्रों में इसका फैलाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी फ्रेंड्स, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में अभी मैप से हम समझेंगे, आप थ्योरी पहले देख लीजिए। जहाँ से फ्रेंड्स पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ पर ये पहाड़ियाँ स्थित है। कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। दोनों के मिलन क्षेत्र पर ही इसका विस्तार देखने को मिलता है। किसका, नीलगिरी पहाड़ी का। ये पहाड़ी केरल और तमिलनाडु कर्नाटक राज्य में इसका फैलाव है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में फैलाव नीलगिरी पहाड़ी का है। और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी किन दो घाट के बीच मिलती है, किन दो घाट के मिलन क्षेत्र पर स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार है, तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में इसका फैलाव देखने को मिलता है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी के बारे में फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सेंटर में है। किसके सेंटर में, पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन सेंटर पे है, बीचों बीच है। इस कारण से उसे नीलगिरी पर्वत श्रेणी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है।
ये क्वेश्चन भी IMP है फ्रेंड्स। नीलगिरी पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स वो कौन सी है? दोदा बेटा फ्रेंड्स नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? जिसकी हाइट है 2637 मीटर। 2637 मीटर दोदा बेटा की हाइट है। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है। और प्रसिद्ध दोदा बेटा की पहाड़ियों में दोदा जनजाति का निवास है। दोदा जनजाति बहुत ही पिछड़े हुए जनजाति है फ्रेंड्स। ये जनजाति कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी के दोदा बेटा की पहाड़ों में ये जनजाति पाई जाती है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे देखते हैं मैप के आधार पर। मैप से इसे कैसे समझते हैं, चलिए देखते हैं कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सतमाला की पहाड़ी है। सतमाला पहाड़ी के इधर देखेंगे तो ये आ जाती है अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी के नीचे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आता है बालाघाट। बालाघाट पर्वत श्रेणी कहाँ है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में है। और हरिश्चंद्र पहाड़ी इधर है। नेक्स्ट उसके जस्ट नीचे देखेंगे फ्रेंड्स, ये वाली नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी के ऊपर की ओर जावेदी की पहाड़ी। जावेदी के ऊपर आता है नन्ना मलाई। नन्ना मलाई के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कृष्णा नदी दिखाई देती है। कृष्णा नदी किसके ऊपर है? नन्ना मलाई पर्वत के ऊपर है। जो हमने पहले पढ़ा फ्रेंड्स, हमने पहले पढ़ा कि जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जहाँ मिलन स्थल होता है वहाँ पे कौन सा है? नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत को ही पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। दोदा बेटा की हाइट है 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत कौन से इलाकों को कहा जाता है फ्रेंड्स? इतना भाग कौन सा कहलाता है? भारत का निचला वाला भाग दक्षिण इलाका कहा जाता है। ये वाला भाग पूर्वी घाट और ये वाला घाट पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पे नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत में जो दोदा बेटा है उसकी ऊंचाई दक्षिण भारत के दूसरे स्थान पर उसकी ऊंचाई को गिना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ी फ्रेंड्स केरल तमिलनाडु राज्य के सीमा पर स्थित पहाड़ी है। ये सबसे ऊंची चोटी अनईमुड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड्स? अनईमुड़ी। अब हम देखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? केरल तमिलनाडु राज्य की सीमा पर इस पहाड़ी का विस्तार है। और अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी या अनाईमुदी के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट है 2695। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो हमने नीलगिरी पर्वत पढ़ा उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है? दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। और प्रथम स्थान पर कौन है? दक्षिण भारत की प्रथम स्थान पर अनईमुड़ी। अनईमुड़ी जो किसकी ऊंची चोटी है? अन्नामलाई की ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 2695 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। और दूसरे स्थान पर आता है दोदा बेटा। दोदा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स? वो है अन्नामलाई की, वो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। अब नेक्स्ट पहाड़ी है हमारा कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी, ये पहाड़ी फ्रेंड्स केरल और तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार है। कार्डेमम की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार देखने को मिलता है। जो केरल है और तमिलनाडु में है, इसका फैलाव, इसका विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु और केरल में कार्डेमम पहाड़ी का विस्तार देखने को मिलता है। ये भारत के अंतिम पहाड़ियाँ हैं। जो कार्डेमम पहाड़ी है वो भारत के दक्षिणी भाग का सबसे अंतिम छोर में होने की वजह से यह भारत की अंतिम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है।
कार्डेमम पहाड़ी फ्रेंड्स यहाँ पहाड़ी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो कार्डेमम पहाड़ी है वह इलायची की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ इलायची की खेती के कारण इस पहाड़ी का नाम कार्डेमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह जो कार्डेमम पहाड़ी इलायची के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कार्डेमम पहाड़ी इलायची की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इस कारण से इसे इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स कि इलायची की पहाड़ी किसे कहा जाता है। तो इलायची की पहाड़ी कार्डेमम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ किसकी खेती, इलायची की खेती अधिक होती है और यह प्रसिद्ध है इलायची की खेती के लिए, इसलिए कार्डेमम पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप नोट करके ये बात लिख लीजिए, ये वाली पॉइंट। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है, उसके सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड, पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी है, उसकी सबसे ऊंची कौन सी पर्वत शिखर है? महेंद्रगिरी। जबकि दक्षिण घाट की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुदी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपको मैंने बता लिया है। ये वाला घाट है वो हमारा पश्चिमी घाट, ये वाला घाट है हमारा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तो कौन सा आएगा? महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदी या अनाईमुड़ी। ये पहाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम इसे मैप के जरिए देखेंगे फ्रेंड्स। जो सबसे लास्ट वाला कॉर्नर वाला पहाड़ है वो कौन सा है? हमारा कार्डेमम की पहाड़ी, जिसे इलायची के पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उसके जस्ट ऊपर जहाँ पूर्वी घाट नीलगिरी पर्वत, उसके नीचे वाला भाग कौन सा पहाड़ी है? अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड्स अनाईमुदी। अनाईमुदी उसकी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी उसकी चोटी है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई उसका कितना है? 3695 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? अनाईमुदी की। और अनाईमुदी किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो अन्नामलाई का। कार्डेमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट पहाड़ी है फ्रेंड्स मांडव पहाड़ी। मांडव पहाड़ी गुजरात की जो काठियावाड़ क्षेत्र है उस क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यह पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ देखने को मिलता है? मांडवा पहाड़ी है, उसका विस्तार गुजरात है। गुजरात के काठियावाड़ जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है। स्थायी रूप से ये पर्वत श्रृंखला गुजरात के काठियावाड़ में इसका विस्तार है। सेवराई की पहाड़ी भी काफी प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इसका विस्तार कहाँ को देखने को मिलेगा? इसका विस्तार देखने को मिलेगा तमिलनाडु राज्य में है स्थित है, जिसका विस्तार कितने वर्ग तक है? 50 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में इसका फैलाव देखने को मिलता है। और यह कहाँ कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। और इसका कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है? 50 वर्ग किलोमीटर इसका फैलाव है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट पर्वत है नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत फ्रेंड भारत के अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का जहां बॉर्डर है हमारा पूर्व दिशा की ओर, जो अरुणाचल और तिब्बत का बॉर्डर है फ्रेंड, चीन तिब्बत का बॉर्डर है, वह कौन सा है? नामचा बरवा पर्वत है, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा पर्वत है और यह तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। अब देखते हैं फ्रेंड जो कौन कौन से लक्षद्वीप हैं कौन कौन से द्वीप हैं उनके ऊंची चोटी। जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है? तो हम देखेंगे अंडमान निकोबार जो द्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक है। जबकि दक्षिण इधर देखेंगे नीचे की ओर तो लक्षद्वीप की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी या सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? नार्चो पर्वत श्रेणी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब इसे मैप के जरिए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने पढ़ा था
मांडव पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ी कहाँ है? ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में इसका फैलाव है। गुजरात के काठियावाड़ में, आप मैप के जरिए देख सकते हैं, गुजरात वाले क्षेत्र में मांडव पहाड़ियों का विस्तार देखने को मिलता है। अब जब हम इसे पूर्वी तरफ देखेंगे, जहाँ अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे, तो ये आता है सिक्किम अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में नामचा बरवा पर्वत, जो हिमालय का हिस्सा है और सबसे ऊंची चोटी है। अब निकोबार द्वीप समूह है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैडल पीक है। जबकि लक्षद्वीप पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? नारचो पर्वत श्रृंखला लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो लगाते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिला है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, शिवालिक, अन्नामलाई। तो कौन सा आएगा फ्रेंड्स? आप कमेंट करके बताएं। तो शिवालिक इसकी सबसे नवीनतम है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है कि शिवालिक सबसे नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय किसके दो मध्य पहाड़ियों के बीच स्थित है? कौन से दो पहाड़ियों हैं जो हिमालय है उसके मध्य स्थित है? किसके दो मध्य स्थित है उनके बारे में पूछा गया है। तो कौन कौन से? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच है। सेकंड, शिवालिक या महान हिमालय के बीच, या ट्रांस और शिवालिक के बीच, शिवालिक या बृह हिमालय के बीच। जो लघु हिमालय है किन दो हिमालय के बीच है? तो आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आएगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय, जो हमने पुराने वीडियो में, पहले के वीडियो में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन से राज्य का हिस्सा नहीं है? जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो कौन सा राज्य का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा आएगा? उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में तो इसका विस्तार है, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है। तो आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? अरावली पर्वत का, पश्चिमी घाट का, हिमालय का या सतपुड़ा का? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप खुद बताइए मुझे कमेंट में। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरी इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नेक्स्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आप मुझे कमेंट कीजिए, जब आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।